उस हुजूर के जिक्र के लिए बहस हमसे कहा जा रहा था, कहां लिखा है? मैं पूछता हूं कहां लिखा है? दुश्मनों की तरफ से जासूस मुकर्रर हुआ, दौड़ के आया, उसने खामोश अदाओं के साथ उसने देखा कि मुसलमानों का पैगंबर खामोश अदाओं के साथ वजू कर रहा है। दुश्मन चौकन्ना था, जासूस की नजर थी। जरा गौर कीजिएगा, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, इश्क़े मुस्तफा को आपके सीने से निकाल देने के लिए तमाम तरकीबें निकाली जा रही हैं। इसी मुल्क में जब अंग्रेजों ने पूछा था कि बताओ ईमानदारी से, हमने इनके सीनों में गोलियां उतार दी, नौजवानों पे गाड़ियां चढ़ा दी, हमने इनकी इबादत गाहों को मिस्मार कर दिया, मगर जैसे जैसे इन्हें हम मारते हैं वैसे वैसे ये मजबूत होते हैं। तो अंग्रेजों के चंद सिक्कों और टिक्कों पर कुछ नाम नहाद उलमा और मौलवियों ने अपने ईमान का सौदा किया था। उन्होंने कहा था न ये गोलियों से कमजोर होंगे, न बम बारूद से कमजोर होंगे, न ये गाड़ियों से कुचलने पर कमजोर होंगे, न ये तख्तेदार पे चढ़ाने से कमजोर होंगे। इन्हें कमजोर करने का एक ही रास्ता है, इनके सीनों से मोहम्मद अरबी की मोहब्बत निकाल दिया जाए, ये कौम खुद ब खुद मर जाएगी। और वही काम चल रहा है। आप चौराहे पर डीजे बजाओ, किसी से मतलब नहीं, हुजूर का मिलाद करो तो दलील देनी पड़े। आपका बेटा डांस कर रहा हो, किसी को प्रॉब्लम नहीं, आपका बेटा काबे के बदरुद्दोजा पढ़ रहा हो तो पेट में दर्द होता है। आप मस्जिदें खूबसूरत बनाओ, यहाँ उसके सामने 4 इंची दीवार खड़ी करके 8 बार कलर मार के पैसा सऊदीया का रियाल वसूला जा रहा है, किसी को तकलीफ नहीं। यार बेईमानी की हद भी होती है। आप जरा गौर तो करो कि जासूस आया और आने के बाद उसने देखा क्या हो रहा भाई, हुजूर वजू फरमा रहे, ज़ोहर की नमाज की। उस जासूस ने देखा, ये नौजवानों से खास तौर से दोस्तों मैं आपसे चाहता हूं, उसने देखा कि हुजूर ने दस्ते नबूवत को धोया, पानी डाला, हुजूर ने गट्टों तक हाथ धोने का हुक्म है, हुजूर ने धुला, एक कतरा पानी जमीन पर न गया। एक सहाबी ने हाथ लगाया, उसके नीचे दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, एक कतरा पानी जमीन पर नहीं। हुजूर ने कुल्ली किया, हुजूर ने नाक में पानी डाला, हुजूर ने चेहरे वज़ुहा को धोया, हुजूर ने वजू मुकम्मल किया, पैर तक सरकार के कदमाने नबूवत धुल गए, एक कतरा पानी भी जमीन पे न गिरा। इतना देखा तो जासूस भागा, जल्दी से अपने कर्नल के पास, अपने फौज के कमांडर इन चीफ के पास पहुंचा। उसने कहा कि भैया ऐसा कीजिए, जल्दी से ये तंबू अंबू उखाड़िए, निकल चलिए। कहा क्या हुआ? सिपाही ज्यादा आ गए, फौज ज्यादा आ गई, तीरों तलवार ज्यादा आ गए। तो कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहा फिर क्यों भाग चले? यार रीजन तो होगा, सबब तो होगा, भाग क्यों चले? तो उसने कहा जब मैं पहुंचा तो आमिना के लाल वजू कर रहे थे, हमने देखा कि एक कतरा पानी जमीन पर गिरने से पहले सहाबा ने या उसे पी लिया और या चेहरे पे मल लिया। तो कहा फिर? कहा जो कौम और जिस नबी के दीवाने अपने नबी के जिस्म से लगा हुआ पानी जमीन पर गिरना पसंद नहीं करते, वो अपने नबी का खून जमीन पर गिरे ये कैसे पसंद कर सकते हैं? हमने देखा है कि मुसलमानों के पैगंबर ने एक भी होशियार न पाले, सिर्फ दीवानों की जमात पैदा की है। फारस से सलमान आया तो दीवाना हो गया, रूम से सुहैब आया तो दीवाना हो गया, हबश से बिलाल आया तो दीवाना हो गया। आप जरा अंदाजा तो कीजिएगा, ये इश्क क्या हदीस में लिखा था कि पानी पी लो? कहीं नहीं, सहाबा का इश्क था। और इसी इश्क की बदौलत दुश्मन भाग खड़े हुए, नहीं लड़ सकते इनसे, ये दीवानों की जमात है। और आज इसी जमीन पर हमने झूठे धार्मिक पेशवाओं की झूठी तारीफें भी सुनी है। हमने अपने मौलाना को रहमतुल्लाह अलैह और झूठी करामतों को बयान करते हुए भी सुना है। एक एक हाथ की दाढ़ी रखकर हमने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और नेहरू जी के मुजस्समे पर माला चढ़ाकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए देखे हैं। पेट में दर्द होता है जब या रसूल अल्लाह का नारा लगा दिया जाए। अगर दर्द इस बात से है तो खुदा की कसम हम ऐलान करते हैं, दम में जब तक दम है जिक्र उनका हम हुजूर का कलमा पढ़ने वाले, और हमसे कहा जाए ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों आप कीजिए, हम तो बस एक ही बात जानते हैं कि जन्नत हुजूर की और हम हुजूर के, और जब हम हुजूर के होंगे जन्नत भी हुजूर की है। अच्छा बहरहाल दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हजरात, ये मेरे अपने जज्बात थे जिसका मैंने इजहार किया। तकलीफ इस बात से होती है, जमाने में कुछ कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही दीन की तरफ आइए जिससे दीन को 4 चांद लगे,
हुजूर का जिक्र हो तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती। बहरहाल मैं गुफ्तगू आपसे कर रहा था कि इस्लाम ने कभी असली तालीमात की मुखालिफत नहीं की। सुल्तान मोहम्मद फातेह अजीम हमारे कायद गुजरे हैं, अजीम रहबर गुजरे हैं। कई शहरों पर आपने अपना सिक्का जमाने के बाद अपनी फौज को आगे की तरफ भेजा। आपके थाई आपकी रान पर फोड़ा निकल आया। सुल्तान मोहम्मद फातेह का जो फैमिली डॉक्टर था, इसे गौर से सुनिएगा, जो फैमिली डॉक्टर था, सबके अपने फैमिली डॉक्टर होते हैं कि हम फलाही डॉक्टर साहब से दवा लेंगे तो हमको जल्दी फायदा हो जाए। सुल्तान मोहम्मद फातेह का जो फैमिली डॉक्टर था, उसने जहर में बुझे हुए आले से उसने ऑपरेशन कर दिया, उसे चीरा, और जैसे ही उसने चीरा तो जहर में बुझा हुआ आला था पूरे जिस्म में जहर सरायत कर गया। और आखिरी वक्त में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कहा था कि याद रखना मेरी कौम के लोगों, तुम्हारा बेटा जहां आलिमे दीन हो, साथ ही उसे तबीब और हकीम भी होना चाहिए, साथ ही उसे डॉक्टर भी होना चाहिए, उसे दुनिया के उलूम के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। मगर अगर आवाम से ये कहा जाए अपने बेटे को हाफिज बना दो, अपने बेटे को इल्म दीन सिखा दो, तो ये समझते हैं कि ये कह रहे हैं कि सब 5 बच्चे हैं तो 5 को लाके जामिया नईमिया में डाल दो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके बच्चे को वजू के फराइज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, गुस्ल के फराइज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नमाज का तरीका पता होना चाहिए, हलाल और हराम की तमीज होनी चाहिए। वरना अगर असली तालीमात की मुखालिफत होती तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जरा तारीख बद्र निगाहों के सामने रखें। असीराने बद्र के हाथों में हथकड़ियां डाल के लाए। ये वो जमात है जिसने शेब अबी तालिब में 3 साल तक मुस्तफा जाने रहमत और उनके साथियों को कैद रखा था, यानी डिटेंशन सेंटर में रखा था। ये वो जमात है जिनके हाथों में आज पहली बार हथकड़ियां डाली गई हैं, जिन्होंने बिलाल हबशी के सीनों पे जमीन तपती हुई जमीन पे लिटा के पत्थर तोड़े थे। ये वो लोग थे जिन्होंने हालत सजदा में पुश्ते अनवर पर ऊंट की ओझड़ियां डाली थी। ये वो लोग थे जिन्होंने रास्ते में हुजूर के कांटे बिछाए थे। हरमे काबा में मुस्तफा जाने रहमत के गर्दन में चादर डालकर खींचा जा रहा था। सहाबे किराम को घेर के अजियत दी जा रही थी, परेशान किया जा रहा था। ये पहला मौका था जब 313 फातेह की हैसियत से खड़े थे। असीराने बद्र के हाथों में हथकड़ियां, पैर डगमगा रहे थे। बारगाहे नबुव्वत में जंग खत्म होने के बाद, इस्लाम का परचम लहराने के बाद, असीराने बद्र को हुजूर पाक साहिब लौलाक की बारगाह में पेश किया गया। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कुछ भाग गए हैं और कुछ को कैद करके आपकी बारगाह में लाया गया। नबी मुतहशम, यार हुजूर रहमतल लिल आलमीन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हुजूर पूरी कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन है। नबी पाक मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, अबू बकर जरा करीब आ जाओ, उमर तुम भी करीब आ जाओ, उस्मान तुम भी आओ, अली तुम भी आओ। और जब सारे सहाबा आ गए, हबीब खुदा इरशाद फरमाते हैं, पता है मेरे मुस्तफा करीम को कि मेरे बाद अगर कोई बारे नबुव्वत को बर्दाश्त कर सकता है तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात होगी। अर्ज मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर एक बात बताओ या रसूल अल्लाह, क्या हुक्म है? अबू बकर, ये असीराने बद्र जो लाए गए हैं हथकड़ी डाल करके, इन्हें मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? जनाबे अबू बकर यार सिद्दीक अकबर सदाकत में मुमताज थे। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी माने तो टैक्स लेकर इन्हें रिहा कर दिया जाए, फिदिया लेकर इन्हें रिहाई दे दी जाए। हुजूर एक मुस्बत पैगाम जानिबे मक्का जाएगा, मक्का शहर में एक अच्छा पैगाम जाएगा। अल्लाह के हबीब अर्ज करते हैं, ए उमर तुम्हारी क्या राय है? जनाबे उमर सख्त मिजाज के मालिक थे, दुश्मनों पर बड़ी सख्ती करते थे। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मामू मुसलमान है, भांजा काफिर है, तो मामू अपने भांजे की गर्दन को मारे। जो जितना करीबी रिश्तेदार है वो अपने की गर्दन को मारे। नबी पाक फरमाते हैं, उमर ऐसा न करो, आज पहला मौका है जब फातिह की हैसियत से तुम बद्र की जमीन पर खड़े हो। ये तारीख हमेशा तुम्हें दोहराएगी। याद रखना, आज अबू बकर की मर्जी को फौकियत दी जाती है। जनाबे अबू बकर ने कहा, हुजूर टैक्स लेकर फिदिया लेकर रिहा कर दिया जाए। एक एक असीर, एक एक कैदी आ रहा था, वो टैक्स दे रहा था, फिदिया दे रहा था, रिहाई हासिल कर रहा था, आ रहा था, टैक्स दे रहा था, रिहाई हासिल कर रहा था। उन आने वालों में कुछ ऐसे भी अफराद आए, ऐसे भी अशखास आए जो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। यार उस जमाने में नहीं, आज भी ये रीत और रिवाज है, हर चमत्कार को नमस्कार करना, हर बड़े
बड़े पत्थर के सामने घुटने टेक देना, हर चांद और सूरज के सामने उसकी परस्तिश करने के लिए तैयार हो जाना, बड़े और मोटे तनावर दरख्तों को अपना खुदा तस्लीम कर लेना। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन जिनके सरिस में, जिनके ज़मीर में शामिल था, उन्होंने देखा आज पावर आमिना के लाल के हाथ में है, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे अगर हुक्म कीजिए तो सजदा रेज हो जाएं, आप हुक्म करें मुसलमानों के पैगंबर। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ऐसा क्यों, टैक्स दो, रिहाई हासिल करो। उन्होंने कहा ना ना, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, अब मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं तारीख के हवाले से बताता। इल्मे ग़ैब नबुव्वत पर बहस करने वाले बेईमानों, तुमने जनाबे अब्बास की तारीख नहीं देखी जिसे पढ़ के मेरे इमाम ने बरेली की जमीन से कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद आए। कुफाराने मक्का हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा हुजूर फूटी कौड़ी भी हमारे पास नहीं है, 1 रुपया भी हमारे पास नहीं है, 1 दिरहम भी हमारे पास नहीं है। अल्लाह के हबीब मुस्कुराए और इरशाद फरमाया तुम किनारे खड़े हो जाओ, जो लोग टैक्स दे के, फिदिया दे के रिहाई हासिल करना चाहते हैं उन्हें आगे लेकर के आओ। वो आगे आ गए, बचे कौन, जिनके पास 1 फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सहाबा से मशवरा किया, ए मेरे सहाबा क्या किया जाए। अब सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जो बेहतर सजा हो वो आप इरशाद फरमा दे, वो सजा दे दी जाएगी। खुदा की कसम जमीन बद्र पर पहला मौका था जब बड़े बड़े कुफाराने मक्का के पैरों में डगमगाहट देखी जा रही थी, होंठ कांप रहे थे, क्या फैसला होगा हमारे लिए। मगर आका मुस्कुराए, इरशाद फरमाया सुनो, जिनके पास 1 भी रुपया नहीं है करीब आ जाओ। सुनो, हम आप कहते हो ना कि हम दुनिया के उलूम की मुखालफत करते हैं, नहीं, असली तालीम की मुखालफत करते हैं, नहीं। हमारे मदरसों में देखिए ना, अब हालात के साथ और जमाने के साथ जदीद कंप्यूटर लैब हमारे यहाँ मौजूद है, अंग्रेजी की तालीम भी दिलाई जा रही है। आने वाले औकात में इंशाअल्लाह इसे मजीद और बेहतर बनाया जाएगा। आपने नहीं देखा अशरफिया मुबारकपुर से पढ़ने वाला बच्चा IAS कंपटीशन बीट कर रहा है। यार मदरसों की तालीम पर तंज न करो, मदरसों की तालीम को कमतर और हकीर न समझने की कोशिश करो। आपने नहीं देखा अभी 28 तलबा ने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने। आपने नहीं देखा सकाफत सुन्निया के 50 से ज्यादा बच्चों ने LLB को क्वालिफाई किया है, पास होकर के वकील बने हैं। आपने नहीं देखा मदरसों की जिम्मे, आपने सिर्फ ये देखा मौलाना साहब की गाड़ी पे नजर है, मौलाना साहब के पान पे नजर है, मौलाना साहब के रुमाल पे नजर है, मौलाना साहब के पैरों के छालों पे नजर नहीं है। मौलाना साहब मदरसा कैसे चलाते हैं, 5 बच्चों को घर में संभालने के लिए बाप कहता है कमर टूट गई, 200 तलबा को चलाने के लिए सोचिए इनके सिरों पे क्या गुजरती होगी यार। 3 वक्त का खाना देना, नाश्ता और 2 वक्त का खाना देना। यार जब अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो बजाय जमीन और जायदाद बनाने के इन तालिबान उलूम नबविया पर खर्च करो यार, इन नाइबीन मुस्तफा की जमात पे खर्च करो, जहां काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद हो रही हैं। इन मदारिस इस्लामिया को जिंदगी देने की कोशिश करो यार। हुकूमतें तो वैसे भी नहीं चाहती कि तुम्हारे मदारिस इस्लामिया जो तुम्हारे अंदर रूह डालने का काम करते हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाए, मगर कम से कम दानिशवराने कौम और साहिबाने इल्म आप तो ये गलती न करें। आप तो अपने मदरसों पर कीचड़ न उछालें, आप तो अपने मदरसों पर बजाय हाथ रखने के आप किसी आलिम के पीछे, आप किसी मदरसे के पीछे, कमेटी के लोग जिम्मेदारान आप तो लड़ने की कोशिश न करें। हालात इतने नाजुक हैं, अगर हमारे कौम में बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक न रहा, दुश्मन तो सब कुछ खत्म कर देने पर तुला है। खुदा की कसम अगर इस जमीन पर ख्वाजा अजमेरी की जात न होती, मखदूम मशरफ की दहलीज न होती, सालार मसूद गाजी की चौखट न होती, तो जमाना हमें कब उजाड़ चुका होता। मगर ये बुजुर्गों का करम है कि स्कीमें बनाई जाती हैं और रात में अल्लाह उन्हें फेल कर देता है, रात में उन्हें हटा दिया जाता है। आप महसूस कीजिए, मेरे इशारे को समझने की कोशिश कीजिएगा। हजरात असीराने बद्र खड़े हैं, वो लोग अब स्पेशल वो लोग हैं जिन्होंने कहा था 1 रुपए भी हमारे पास नहीं है। हुजूर मुस्कुराए, इरशाद फरमाया अगर नहीं है तो सुनो, कोई मारेगा नहीं, तुम्हें कोई गाली भी नहीं देगा, तुम्हें सलाखों में भी नहीं रखा जाएगा, तुम्हारे बच्चों को भी सजा नहीं दी जाएगी। एक काम उलमा की तवज्जो चाहता हूं, मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं किससे, असीराने बद्र से, कुफाराने मक्का से। अर्ज करते हैं अल्लाह के हबीब
سنو تمہارا ایک کام مقرر کر دیتا ہوں سزا کے طور پر. عرض کیا کہ جلدی بتائیں. سر قلم کیا جائے گا, مارا جائے گا, پیٹا جائے گا, بلال حبشی کی طرح؟ نہیں, ایک کام کرنا ہے تمہیں. دانشوران قوم, آپ کی توجہات کا طالب ہوں صرف اس لیے کہ آپ یہ نہ کہیے گا کہ اسلام مصری تعلیمات کی مخالفت کرتا ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں, ایک کفاران مکہ سنو, ایک شخص صحابہ کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دے, پڑھنا سکھا دے. صحابہ کے 10 بچوں کو, ایک قیدی 10 بچوں کو لکھنا سکھا دے, پڑھنا سکھا دے. اب ذہنوں کو حاضر کیجئے گا, یا رسول اللہ یہ جو لوگ قید کر کے لائے گئے ہیں نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں, نہ حدیث کو مانتے ہیں, نہ صاحب حدیث کو مانتے ہیں. حضور کس تعلیم کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ قیدی جو آئے ہیں کفار, حضور کیا سکھانے کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ حدیث جانتے نہیں, قرآن مانتے نہیں, کس چیز کی بات کی جا رہی ہے؟ اللہ کے حبیب دونوں عالم کے طبیب روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سنو صحابہ کے بچوں کو دنیا کی تمام زبانوں کا علم ہونا ضروری ہے, دنیا کے تمام شعبوں کا علم ہونا ضروری ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آخر ایسا کیوں؟ آواز آئی, جب صحابہ کے بچے بڑے ہو جائیں, شباب کی دہلیز پہ قدم رکھیں, اور جب حدود مدینہ سے باہر نکل کر آسٹریلیا میں جائیں تو آسٹریلیا کی زبان کا علم ہونا ضروری ہے. جو مخاطب ہوگا, جیسے تمہیں گفتگو کرنی ہے, اس کی زبان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. اگر میں یہاں سے امریکہ جاؤں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے, لازم ہے انگریزی مجھے آنی چاہیے. آسٹریلیا میں جاؤں انگریزی مجھے آنی چاہیے. یعنی دنیا کے کسی بھی شعبے, دنیا کے کسی بھی ملک میں جانے کے لیے شعبوں کی جانکاری بھی ہونی چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ زبانوں کا علم بھی ہونا چاہیے. تو ہمارے بچے انشاءاللہ انگریزی بھی سیکھیں گے, ہمارے بچے اکنامکس بھی جانکاری لیں گے, ہمارے بچے میتھمیٹکس کی بھی جانکاری لیں گے, اور تمام علوم کی جانکاری کے بعد نائبین مصطفیٰ کی حیثیت سے ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے, اپنے لوگوں کو اللہ و رسول کی طرف دعوت دیں گے. اور انشاءاللہ جامعہ نعیمیہ نے 28 بچوں کو فارغ کیا ہے. اللہ جامعہ نعیمیہ کو, ان کے اساتذہ کو, کمیٹی کے ممبران کو اللہ کربلا والوں کے صدقے دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.